भाई अभी फिलहाल के टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई, 8-10 बीघे धरती भी आती है और जमीन का रेट जो है वो 30 लाख प्लस में ही है। मतलब मान के चलो करोड़पति तो हो ही गया। तो अब मामला आता है कि भाई मेरी चलो आगे चल के कोई औलाद होती है, वो लड़की है और वो किसी दलित वर्ग के लड़के से प्रेम करती है। उसने मेरे से बताया कि भाई पापा ऐसे ऐसे बात है, मुझे इससे शादी करनी। तो मैं उसके घर का जुगाड़ देखूंगा नहीं देखूंगा, या अपनी लड़की को धक्का दे दूंगा कि भाई जा तू कर ले शादी। मैं देखूंगा कि भाई मेरे से 2-3 गुना तो उसका जमीन हो। ये देखेगा कि मेरे से 2-3 गुना तो उसके पास ज़मीन हो और इसके पास है 10 बीघा ज़मीन। तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बता, जो तेरे पास ज़मीन है 10 बीघा, ये तेरे पास कहाँ से आई? ये तूने खरीदी है या फिर तेरे बाप दादाओं ने खरीदी है? चल तेरे पास तो 10 बीघा ही है, लोगों के पास 50 बीघा है, 100 बीघा है, 150, 200, इससे भी ज़्यादा है। तो उनके पास ये ज़मीन आई कहाँ से? क्योंकि ज़मीन खरीदनी इतनी इनके 7 जन्म भी बस की नहीं है। तो ये ज़मीन इनके पास कहाँ से आई? आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो पिछले ज़माने में क्या होता था? जो पावरफुल लोग होते थे, जो कि ज़्यादातर सवर्णी होते थे, वे क्या करते थे? वे कब्जा करते थे ज़मीनों पर। जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता था वो उतनी ही ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करता था, 500 बीघे, 1000 बीघे। और जो दलित हैं वो उनके खेतों में करते थे काम, क्योंकि दलित तो गरीब है, उनके पास तो पावर नहीं है। अगर गलती से वे कब्जा करेंगे भी तो कोई भी उनसे ईजिली छीन सकता है, अगर वे कब्जा कर भी लेंगे तो इसलिए ये जो काम था ना, ये सिर्फ पावरफुल लोगों का काम था, जो कि ज़्यादातर सवर्णी थे। तो इसलिए इनके पास ज़मीन होती थी। और ये जो काम है ना, ये हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा था इसी प्रकार से। लेकिन जब संविधान बना भारत का, तो एक कानून बनाया गया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट। और उसमें ये बताया गया, जो भी इंसान जिस ज़मीन पर मेहनत करता है, अपने खून बहाता है, पसीना बहाता है, वो ज़मीन उसकी होनी चाहिए। जो कि एक कायदे की बात थी भी, जो इंसान मेहनत कर रहा है जिस ज़मीन पर, तो वो तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन कानून बनने में और रियलिटी में अप्लाई होने में बहुत फ़र्क होता है।